नमस्कार दोस्तों। आज सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस शैक्षिक चैनल आरुषि अन्वेषण में हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। हम सभी लोग सुखना सुपदेश नामक प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो इसमें निहित है कादम्बरी। और इस सुखना सुपदेश के अध्ययन क्रम में हम सभी लोग 6 गद्यखंड का अध्ययन अब तक कर चुके हैं और इस समय गुरु उपदेश की महिमा की बात हो रही है। तो उसी क्रम में यह 7वां गद्यखंड आप लोगों के सामने है। आइए देखते हैं इसको। तो 7वां गद्यखंड इस प्रकार से है। गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाराम अखिल मन प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। ठीक है, अर्थात जो गुरु का उपदेश है वो क्या है? पुरुषाराम, पुरुषों के अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, छप संपूर्ण मल को धोने में समर्थ। अखिल मल प्रक्षालन क्षम, संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ। अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। यहाँ गुरु के उपदेश को बिना जल का स्नान कहा गया है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से शारीरिक अशुद्धि को, शारीरिक मैल को, शारीरिक गंदगी को धोने के लिए हमें स्नान की आवश्यकता पड़ती है, स्नान करने समय शरीर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है वह पुरुषों के अंदर संपूर्ण अज्ञानमय अंधकार जो भरा हुआ है, जो ईर्ष्या, कलुषित इत्यादि जो कुविचार हैं, जो अज्ञान है, उनको धोने में समर्थ है और बिना जल का स्नान। ठीक है, तो गुरु उपदेश नाम पुरुषाराम अखिल मल प्रक्षालन क्षम अजलम स्नानम। जो गुरु का उपदेश है वह पुरुषों के अखिल माने संपूर्ण, मल माने गंदगी, अज्ञान, मोह, लोभ, लालच, कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ, सबको प्रक्षालन माने धोने में, क्षम माने समर्थ है। और कैसा स्नान है? अजलम स्नान, बिना जल का स्नान है। आगे देखते हैं। और अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। पलित आदि वैरूप्यम, सफेदी आदि विरूपता उत्पन्न किए बिना ही, मतलब बालों की सफेदी आदि विरूपता उत्पन्न किए बिना ही अजरम वृद्धत्वम, वृद्धावस्था का क्या है? बड़प्पन है। अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम, बालों की सफेदी आदि विरूपता उत्पन्न किए बिना ही अजरम वृद्धत्वम, वृद्धावस्था का बड़प्पन है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कोई बुजुर्ग आदमी, जब कोई आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल दाढ़ी सब सफेद हो जाते हैं, तो कहा जाता है भाई कि ये बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका सम्मान करना चाहिए और उनका लोग आदर करते हैं, उनकी बात को महत्व दिया जाता है। तो जो सम्मान व्यक्ति वृद्धावस्था में प्राप्त करता है, बालों की सफेदी आ जाने प्राप्त करता है, वही सम्मान गुरु के उपदेश से, जो गुरु के उपदेश को सुन लिया, उनके मार्ग पर चल पड़ा, उसको धारण कर लिया, तो इसी अवस्था में, इसी उम्र में काले बाल होते हुए भी बालों की सफेदी आदि विरूपता उत्पन्न किए ही वह सम्मान इसी अवस्था से मिलने लगता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम, पलित माने सफेदी हुए, बालों की सफेदी, तो बालों की सफेदी आदि विरूपता, ठीक है, अनुपजात उत्पन्न किए बिना ही अजरम बड़प्पन है इसका, वृद्धत्वम वृद्धावस्था का। ठीक है, और अनारोपितम मेधादोषम, मेधोदोषम गुरु कर्णम। देखो, मेधा या मेध, मेध चर्बी, तो जब इंसान के शरीर में, व्यक्ति के शरीर में चर्बी बढ़ जाती है तो शरीर स्थूल हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं अनारोपितम मेधा दोषम, चर्बी आदि दोष बढ़ाए बिना ही, आरोपित किए बिना ही गुरु कर्म
गुरुता प्रदान करने वाला है, बड़प्पन देने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि करने वाला है। ठीक है, तो जिस प्रकार से चर्बी बढ़ जाने पर व्यक्ति का शरीर स्थूल हो जाता है, मोटा हो जाता है और वो उसका शरीर भारीपन हो जाता है, लेकिन जो गुरु का उपदेश है वह चर्बी इत्यादि बढ़ाए बिना ही बड़प्पन देने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है, यश और कीर्ति फैलाने वाला है। ठीक, ऐसा बड़प्पन देने वाला है। और असुवर्ण विरचनम, असुवर्ण विरचनम, सुवर्ण माने सोना, असुवर्ण जो सोने का ना हो, तो असुवर्ण विरचनम सोने का बना हुआ न होने पर भी, ठीक है, अग्राम्यम, देखिए ग्राम में माने होता है फूहड़ या भद्दा, और अग्राम में माने हो जाएगा सुंदर। ठीक है, ग्राम को गंवारू भी कहते हैं, जो फूहड़ हो, जो उतना सुंदर न हो, जो कुरूप हो। तो असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, कर्ण माने कान का, आभरण माने आभूषण है। तो सोने का बना हुआ न होने पर भी अग्राम माने सुंदर, कान का आभूषण है, काड़ा भूषण है। ठीक है, जिस प्रकार से कानों में कनफुल इत्यादि, बाल इत्यादि पहनने पर कान की शोभा हो जाती है, कान की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है वह सोने का तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके जिसके कान में जाता है, जो गुरु उपदेश को सुनता है, जो उसको समझता है, वह उसके कान की सुंदरता को बढ़ा देता है, अर्थात उस व्यक्ति के संपूर्ण यश मान सम्मान बढ़ाते हुए उसके मुख को शोभा वृद्धि कर देता है। ठीक है, कान की सार्थकता तभी है जब इसके अंदर अच्छी अच्छी बातें जाएं, अच्छे उपदेश जाएं, अच्छे ज्ञान चीज जाएं। ठीक है, तो ये कि असुवर्ण विरचनम, सोने का बना हुआ न होने पर भी अग्राम्यम, सुंदर, कर्णाभरण, कान का आभूषण है, कनफूल है। ठीक है, आभरण माने आभूषण। अतीत ज्योति आलोकन, अतीत ज्योति, ज्योति माने चमक या प्रकाश, तो अतीत ज्योति जिसमें से ज्योति निकल गई है, ज्योति छोड़ करके चली गई है। ठीक है, अतीत ज्योति, तो बिना चमक का, आलोक माने प्रकाश, तो अतीत ज्योति ही आलोक है, मतलब हो जाएगा कि बिना चमक का प्रकाश है। ठीक है, आमतौर पर किसी अंधेरे कमरों को या किसी स्थान विशेष को प्रकाशित करने के लिए, वहां पर रोशनी लाने के लिए किसी कृत्रिम लाइट की आवश्यकता पड़ती है, बल्ब इत्यादि जलाना पड़ता है, लेकिन जो गुरु का उपदेश है वह बिना चमक का प्रकाश, अर्थात व्यक्ति जो होता है वह गुरु के उपदेश से, उसके ज्ञान से अंदर में प्रकाशित हो जाता है, उसको अन्य कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में हमेशा प्रकाशित होता रहता है और अपना यश मान सम्मान वृद्धि चारों तरफ कीर्ति यश को फैलाता रहता है। इतना महत्वपूर्ण होता है गुरु का उपदेश, अंदर सारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी बिना चमक का प्रकाश भर देते हैं। ठीक है, और गुरु का उपदेश इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि क्या कहा जाए, गुरु का उपदेश जीवन संवार देता है, जो गुरु का उपदेश होता है वह जीवन संवार देता है, भटके हुए पथिक को मंजिल का द्वार देता है, और ज्ञान का दीप जले हर दिशा में, ज्ञान का दीप जले हर दिशा में गुरु का संदेश अमर उपहार देता है। ठीक है, तो गुरु का संदेश जो है अमर उपहार देने वाला है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति यश मान सम्मान फैलाने वाला, इसलिए कहा गया है अतीत ज्योति आलोक है, बिना चमक का प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, व्यक्ति खुद से प्रकाशित होता है अंदर अपने ज्ञान से। नोद्वेग प्रजाग्रह, प्रजाग्रह, प्रकृष्ट जाग्रह,
ठीक है, मतलब विशेष जागरण। और कैसा जागरण है, इंसान उसमें जागता भी रहेगा लेकिन न उद्वेग करे, बेचैनी उत्पन्न उसको नहीं होगा। तो न उद्वेग कर जागरण, बेचैनी उत्पन्न न करने वाला जागरण। आमतौर पर देखा जाता है कि जब इंसान, कोई व्यक्ति विशेष, कोई भी हो प्राणी, किसी एक रात मात्र नहीं सोता है, 2-4 रात की बातें छोड़ दीजिए, मात्र एक दिन उसको सही से नींद नहीं आए तो दिन भर खोया खोया सा और आलस में डूबा रहता है। ठीक है, और लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। लेकिन जो गुरु का उपदेश है वह व्यक्ति को बेचैनी उत्पन्न न करते हुए अंदर से एकदम जगा देता है। व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और फिर व्यक्ति कभी सोता नहीं है, वो ज्ञान में हमेशा जागता रहता है, उसके अंदर प्रकृष्ट ज्ञान का जागरण हो जाता है। ठीक है, ये दिन बिना सोए देखिए, सुबह कैसा लगता है। तो जब सही नहीं सो रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नींद अधूरी, नींद अधूरी हो तो दिन भी सजा लगता है। नींद अधूरी हो तो दिन भी सजा लगता है, हर पल दिल को बोझिल सा लगा करता है, पूरा दिन एकदम खराब सा उलझन में इंसान परेशान है। ठीक है, लेकिन जो गुरु का उपदेश है वह आपके अंदर बेचैनी को हटा करके, बेचैनी न उत्पन्न करने वाला और सदा के लिए आपके ज्ञान चक्षु को खोलने वाला प्रकृष्ट जागरण। ठीक है, आइए आगे कहते हैं विशेषण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए यह उपदेश ज्यादा लाभकारी है। विशेष रूप से राजाओं के लिए यह उपदेश ज्यादा लाभकारी है। क्यों कि बिरला ही तेसाम उपदेष्टार है, तेसाम उन राजाओं के लिए उपदेष्टार है, उपदेश देने वाले बिरला ही, बहुत विरल ही होते हैं। ठीक है, विशेषण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए बिरला ही तेसाम उपदेष्टार है, मतलब विशेष रूप से राजाओं के लिए यह उपदेश ज्यादा लाभकारी है, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बिरला ही तेसाम उपदेष्टार है, राजाओं को उपदेश देने वाला बहुत बिरले ही होते, बहुत कम होते। कौन जाएगा सर के मुख में हाथ डालने के लिए। ठीक है, और कहा जाता है इसके बारे में कि जो राजाओं को उपदेश देते हैं कि राजा के दरबार में, समझ ना, कि राजा के दरबार में सच कहना कठिन है, राजा के दरबार में सच कहना कठिन है, सत्ता के सामने वचन रखना कठिन है। जो बोले सत्य वही कष्ट सहता है, जो बोले सत्य वही कष्ट सहता है, उपदेश का मार्ग बड़ा ही दुरूह रहता है। उपदेश का मार्ग इतना सरल नहीं है, खासतौर से राजा के लिए। किसी राजा को उपदेश देना अपने आप में अपने जीवन को खतरे में डालने के बराबर है। ठीक है, इसलिए सुखनाथ कहते हैं कि विशेषण राज्ञा, विशेष रूप से राजाओं के लिए यह बात ध्यान देने योग्य है, यह उपदेश सुनने योग्य है, उन्हें सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि ही माने क्योंकि तेसाम उपदेष्टार है, राजाओं को उपदेश देने वाले बिरला, बहुत विरल ही होते हैं। और कहा जाता है कि राजा के सम्मुख सत्य वचन सुनाना, राजा के सम्मुख सत्य वचन सुनाना मानो अग्नि में कमल खिला पाना। राजा के सामने सत्य वचन सुनाना मानो अग्नि में कमल खिला पाना। जिसने निडरता से यह कर्तव्य निभाया, जिसने निडरता से यह कर्तव्य निभाया, उसने ही गुरु का सम्मान पाया। तो सच्चा गुरु वही है जो निडर होकर के जो सही है उसको कहे, उसको उपदेश दे, उसको समझाए, चाहे वह राजा हो या कोई भी हो। ठीक है, तो
ये इसका सामान्य अर्थ था। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। इस छोटे से गद्यखंड से कितने सारे अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ बन जाए और बहुत महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरु उपदेश, जो गुरु उपदेश है, गुरु प्लस उपदेश है, यहाँ पे तीन संधि हो गई है। उ प्लस उ क्या हो जाएगा? पढ़ा। यहाँ बन गया है गुरु उपदेश है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? आपका सवर्य दीर्घ। गुरु उपदेश है, समास में से है गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो गुरु उपदेश में दीर्घ संधि है और षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अजलम, अविद्यमानम जलम यस्मिन, जिसमें जल विद्यमान नहीं है, क्या है? नए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि तो है लेकिन नए बहुब्रीहि है। तो अजलम में नए बहुब्रीहि समास है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अविद्यमानम जलम यस्मिन तत्, नए बहुब्रीहि समास है, ठीक है। स्नानम, ल्युट प्रत्यय, स्ना प्लस ल्युट बनेगा स्नानम, और ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है, नपुंसक भाव ल्युट प्रत्यय। वैरूप्यम, वैरूप्य में कौन सा प्रत्यय है? विरूप प्लस से प्रत्यय है वैरूप्य, विरूप प्लस से बनेगा वैरूप्यम। अजलम, जैसे अजलम था वैसे अजरम। तो अविद्यमानम जरा यस्मिन तत्, है ना, कि अजरम वृद्धत्वम, जैसे वृद्धावस्था कभी आती नहीं, अर्थात वृद्धावस्था का बड़प्पन। तो अविद्यमानम जरा यस्मिन तत् क्या है? नए बहुब्रीहि समास यहाँ पर ये। तो अजलम और अजरम दोनों में बहुब्रीहि समास है। मेदस, मेदस माने क्या होता है? चर्बी, पूछा हुआ प्रश्न है। और गुरु का प्रकृति प्रत्यय क्या है? गुरु क्री च्वी ल्युट, गुरु कड़म, गुरु क्री च्वी और ल्युट बनेगा गुरु कड़म, ठीक है। आगे देखते हैं। अनारोपित मेदो दोषम, अनारोपित मेदो दोषम, कौन सा इसमें समास है यहाँ पे? तो मेदसः दोष इति मेदो दोषम, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। मेदसः दोष इति मेदो दोष, चर्बी का दोष, ठीक है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। न आरोपित मेदा दोष येन तत्, न आरोपित मेदा दोषम, मेदो दोषम येन स इति अनारोपित मेदा दोषम बन जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। तो अनारोपित मेदा दोषम में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। और मेदो दोषम में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो मेदसः दोष इति मेदो दोष षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। और न आरोपित मेदो दोष येन तत् इति अनारोपित मेदो दोषम बहुब्रीहि समास बनेगा, ठीक है। गुरु का पीछे था वही, गुरु च्वी क्री ल्युट। असुवर्ण विरचनम, असुवर्ण विरचनम, सोने का न बना हुआ। तो न सुवर्ण रचना यश तत्, जिसकी रचना सोने से नहीं हुई है, अर्थात गुरु का उपदेश, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर भी हो जाएगा। ग्राम्यम, बहुत महत्वपूर्ण, ग्राम प्लस यद प्रत्यय। और ग्राम माने क्या होता है? फूहड़ या भद्दा, ठीक है, जो सुंदर नहीं हो गया, अग्राम मतलब ग्राम में है, और अग्राम माने सुंदर होता है। अग्राम में माने सुंदर या सुघड़। न ग्राम में अग्राम नए तत्व समास बनेगा। और क्या? नई ग्राम यत, भाई ग्राम प्लस यत बनेगा ग्राम में, नहीं लगा देंगे अग्राम में हो जाएगा, ठीक है, नए तत्पुरुष। कर्णाभरण, कान का आभूषण। तो कर्णयो आभरण, देखिए कान दो होता है, इसलिए कर्ण से कर्णयो षष्ठी द्विवचन, और आभरण माने आभूषण। तो कर्णयो आभरण षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर है। आभरणम, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है? आंग उपसर्ग हुई धातु से ल्युट प्रत्यय, आंग हुई ल्युट बनेगा आभरणम। अतीतम, अति ईड़ और कत प्रत्यय, अतीतम,
अति ईड़ कत, आप लोग कहते हुए कितना इतना सब बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब के सब महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए ये आप यदि इस तरह से पढ़ेंगे, इसका संस्कार आपके अंदर जाएगा और आपको हर चीज एक नए तरीके से उसको देखने पढ़ने का सलीका पता हो कि ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है। और जिस दिन आप सभी शब्दों को प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास के हिसाब से पहचानने लगे, जानने लगे, उस दिन आपको संस्कृत पढ़ने लिखना आ गया। तो हर शब्द के बारे में देखना चाहिए कि कैसे बना, उसमें कौन सा अक्षर है, कौन सा प्रत्यय, कौन सा धातु क्या है, ठीक है। अतीत ज्योति चली गई है ज्योति जिसमें से, तो अतीतम ज्योति ही यस्मात् सह इति अतीत ज्योति कौन समास है? बहुव्रीहि समास। अतीत ज्योति बिना चमक का प्रकाश, क्या है? गुरु को उपदेश। उद्वेग कर, उत वेग क्री अप और प्रथमा वचन हो जाएगा सु। उत वेग क्री अप सु, उद्वेग कर, उद्वेग कर कौन सा प्रत्यय है? अप प्रत्यय है। उद्वेगम करोति इति उद्वेग कर उपपद तत्पुरुष समास यहाँ पर बन जाएगा। कहीं पर भी अंतिम पद क्रिया कोई हो तो वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है, उद्वेग कर। न उद्वेग कर, तो न उद्वेग करती नया तत्पुरुष समास बनेगा। और राज्ञाम कहाँ का रूप है? राज्ञाम षष्ठी बहुवचन का रूप है, ठीक है। राज्ञाम षष्ठी बहुवचन रूप है। प्रजाग्रह अति महत्वपूर्ण, प्रजागृ अप और सु कौन समास है? प्रकृष्ट जाग्रह इति प्रजाग्रह, ध्यान दीजिए, प्रकृष्ट जाग्रह इति प्रजाग्रह कौन समास है? प्रादि तत्पुरुष है। कहीं जहां पर प्र सु पु इत्यादि उत्तर लगा हो तो हाँ प्रादि तत्पुरुष ऐसे को कर्मधारय समास ही कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। और तेसाम, तेसाम कहाँ का रूप है? इन तरह कभी लोग प्रतिशत ध्यान नहीं देते हैं। तो सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, तस् तयो तेसाम, तस्मिन तयो तेषु, ठीक है। तो सर्वनाम है, पुल्लिंग है, षष्ठी बहुवचन रूप है तेसाम। किसके लिए है? राजाओं के लिए है, वो राजाओं के लिए। उपदेष्टार है, पूछा हुआ है। उपदिश त्रिच और जस, उप उपसर्ग है, दिस धातु से त्रिच प्रत्यय और प्रथमा बहुवचन में जस हो जाएगा, ठीक है। सुरौ जस प्रथमा बहुवचन, तो उपदिश त्रिच प्रथमा बहुवचन या जस, ठीक है। गुरु उपदेश की कितनी विशेषताएं बताई गई, एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो समर्थ मल को धोने में समर्थ, बिना जल का स्नान, व्यक्ति के समर्थ मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है, क्या? गुरु का उपदेश। बालों की सफेदी बढ़ाए बिना ही बड़प्पन है, अर्थात जो बड़प्पन वृद्धावस्था में मिलता है वही बड़प्पन आपको इससे मिलने लगेगा यदि गुरु उपदेश के अनुसार चलेंगे, उनकी बात को मानेंगे। तो चर्बी बढ़ाए बिना ही महत्ता प्रदान करने वाला है, भारी पद देने वाला है, गुरुता प्रदान करने वाला है। बिना स्वर्ण का काड़ा भूषण है गुरु का उपदेश। बिना चमक का प्रकाश कहा गया है, बिना चमक का प्रकाश अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश की बात की जा रही है यहाँ पर। अब बेचैनी उत्पन्न न किए बिना ही उत्कृष्ट जागरण है। कैसा जागरण है? ऐसा जागरण है जिसमें कभी बेचैनी उत्पन्न नहीं होता है। और गुरु का उपदेश इतना महत्वपूर्ण है कि गुरु को उपदेश जीवन संवार देता है, गुरु को उपदेश जीवन संवार देता है, भटके पथिक को भी मंजिल का द्वार देता है। तो भटके हुए पथिक को भी मंजिल का द्वार मिल जाता है यदि गुरु के अनुसार चलेगा, ठीक है। वैरूप्यम में कौन सा प्रत्यय? विरूप प्लस से प्रत्यय है। अजल में नए बहुवचन समास है, पीछे देखे थे, और अजल में बहुवचन समास है, ठीक है। विशेष रूप से किसे उपदेश देने वाले बिरले ही होते हैं? तो राजाओं को। बिरला ही तेसाम उपदेष्टार है, राजाओं को उपदेश देने वाले बिरले ही होते हैं, बहुत कम ही होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न इस गद्य खंड से बन जाएंगे, स्पष्ट है। आइए आगे चलते हैं, अगला गद्य खंड देखते हैं।
आठवां आठवां गद्य खंड है, प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। प्रतिशब्दक इव, प्रतिशब्दक माने प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि की भांति, प्रतिशब्दक इव प्रतिध्वनि की भांति राजवचनम, राजा के वचनों का, राजा के आदेश का, आज्ञा का, अनुगच्छति अनुसरण करते हैं। कौन? जन माने लोग। अब किस कारण से? भयात, भयवश। तो भयात, भयवश, डरवश राजवचनम अनुगच्छति जन, जनमान लोग राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। किस तरह से? प्रतिशब्द की, प्रतिध्वनि की भांति, जिस प्रकार से प्रतिध्वनि ध्वनि का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से राजवचन का अनुसरण लोग करते हैं डरवश। ठीक है, वह राजा ने जो कह दिया तो उसको करना, नहीं तो फिर राजा कुछ भी कर सकता है, कोई भी सजा सुना सकता है, सजा दे सकता है, पीड़ित कर सकता है, अपने दंड नीति के द्वारा कोई भी दंड विधान दे सकता है, कर सकता है। इसलिए प्रतिशब्द की प्रतिध्वनि की भांति राजवचन, राजा के वचनों का, राजा की आज्ञा का, आदेशों का जन मन लोग भयात अनुगच्छति, भय से अनुसरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भयात में पंचमी किस सूत्र से हुआ है? विभाषा गुणे अस्त्रियायाम सूत्र से। यहाँ अभी आगे देखेंगे हम लोग को। और उद्दाम दर्प स्वयथु अस्थगित श्रवण कोट विवराह। इतना उद्दाम दर्प, दर्प माने क्या होता है? अभिमान। तो उत्कट अभिमान से, बड़े अभिमान से, उत्कट अभिमान से, स्वयथु सूजन, सूजन माने क्या होता है? सूजन। तो उत्कट अभिमान जन जो सूजन है, उसे अस्थगित माने भर गया है। क्या भर गया है? श्रवण कूट विवराश, कानों के दोनों छिद्र। उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण कूट विवराश, अर्थात उत्कट अभिमान से जो उत्पन्न सूजन है, जो गर्मी है, जो सूजन है, जो अभिमान है, उससे आस्थगित माने भर गया है श्रवण कूट विवराश, दोनों का, राजाओं के दोनों करछेद, कानों के छिद्र। इसलिए उपदेश मानम अपी, उपदेश दिए जाने पर भी ते वे राजा लोग न श्रवंती, ते न श्रवंती, वो सुनते नहीं है। कौन नहीं सुनते हैं? राजा लोग। मानो उत्कट अभिमान से राजाओं के दोनों जो करछिद्र हैं वो बंद हो गए हैं, भर गए हैं। इसलिए उपदेश दिए जाने पर भी वे उपदेश की बातों को नहीं सुन पाते। ठीक है, उपदेश से मानव अपे, उपदेश दिए जाने पर भी ते किसके लिए है? राजाओं के लिए है कि वे राजा लोग न श्रवंती, उपदेश की बातों को नहीं सुनते हैं, गुरु उपदेश को महत्व नहीं देते हैं। और श्रवंतो अपि, कुछ सुनते भी हैं, तो श्रवंतो अपि, सुनते हुए भी गजनी मिलितेन, गजनी मिलितेन अवधीरयंत, गजनी निमिलतेन, आंख मूंद कर चलते हुए, गजनी माने हाथी के समान। जैसे हाथी जब आंख मूंद कर चलता है सुर फटकारते हुए, तो कोई कुत्ता भौंके, कोई उसे परेशान कर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने धुन में चलता जाता है। उसी प्रकार से गजनी निमिलतेन अवधीरयंत, गजनी के समान, हाथी के समान आंख मूंद कर चलते हुए, और अवधीरयंत, अवहेलना करते हुए, आंख मूंद कर चलते हुए हाथी की भांति अवहेलना करते हैं। किसका? अवहेलना करते हुए खेदयंती, दुखित करते हैं। ठीक है, इनको हितोपदेशवादिनो गुरून,
हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं। दो तरह के राजा बताए गए। एक तो उपदेश देने पर सुनते नहीं है, मानो अभिमान से उनका स्वैथु माने अभिमान के सूजन से उनके कड़छित्र बंद हो गए, सुने कहां से। और दूसरे कुछ राजा ऐसे होते हैं जो श्रवंतु अपि सुनते हुए भी राजा मतलब गुरु उपदेश को सुनते हुए भी हाथी के समान आंख मूंद कर चलते हैं और दुखित करते हैं हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को। किससे दुखित करते हैं? अवधीर अंतर, गुरु उपदेश का अवहेलना करते हुए हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को खेद अंत दुखी ही करते हैं। गुरु द्वितीय बहुवचन रूप है, गुरु 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 है, गुरु गुरु गुरुन। और अहंकार दाह जुर मूर्छांधकारिता बेवला ही राज प्रकृति, बहुत फेमस है। बेवला ही राज प्रकृति। राज प्रकृति कैसी होती है? राजाओं का स्वभाव कैसा होता है? बेवला ही, बेचैनी उत्पन्न करने वाला। कैसे बेचैनी उत्पन्न होता है? तो अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता, अहंकार रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न मूर्छा से अंधापन, खोया खोया सा होकर के, बेचैन होकर के। बेवला ही राज प्रकृति, राजाओं का स्वभाव हमेशा बेचैनी वाला होता है, राजा हमेशा बेचैन ही रहते हैं। ठीक है, तो अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता, अहंकार रूपी दाह ज्वर से मूर्छा में पड़े हुए, मानो मूर्छा गया है, इसलिए राज प्रकृति बेवला है। राजाओं का स्वभाव हमेशा बेवला ही होता है, बेचैनी भरा ही होता है। और सचमुच का जोर नहीं है। जिस प्रकार से बहुत ज्यादा बुखार आ जाने पर, ज्वर आ जाने पर, 103-4 डिग्री यदि बुखार आ जाए तो एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, व्यक्ति को कुछ सोचता नहीं है और उसे चक्कर आने लगता है। ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अहंकार दाह, अहंकार रूपी अभिमान रूपी दाहक ज्वर से, ठीक है, मूर्छा जो उत्पन्न मूर्छा है, अंधकारिता, वो अंधापन करने वाला है, अंधा बनाने वाला है, बेचैन करने वाला है। और इस प्रकार से बेवला ही राज प्रकृति, राजाओं का स्वभाव हमेशा बेचैनी वाला ही होता है। ठीक है, तो राज प्रकृति की दृशा बेवला, कई बार परीक्षा पूछा हुआ है। और अलिक माने झूठा, अभिमान उन्माद कारणी धनानी, जो धन होता है, राजाओं का जो धन होता है वह अलिक माने झूठा, अभिमान और उन्माद पैदा करने वाला होता है। अलिक माने झूठा, अभिमान और उन्माद, अभिमान और उन्माद पैदा करने वाला होता है क्या? धन। तो धन झूठा, अभिमान और उन्माद पैदा करने वाला होता है, उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, और राज्य विष विकार, राज्य विष विकार, राज रूपी विष के विकार से तंद्रा प्रदा आलत देने वाली होती है। कौन? राज लक्ष्मी। तो राज्य विष विकार, राज्य पर विष का आरोप है, रूपक अलंकार है। राज विष विकार, राज रूपी विष के विकार से तंद्रा प्रदा या तंद्री प्रदा भी मिलता है। तो आलस देने वाले कौन? राज लक्ष्मी। जिस प्रकार से कोई विष यदि सूंघ मात्र ले, उसका सेवन कर ले थोड़ा सा भी, तो वह निश्चेष्ट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मर भी सकता है और उसका शरीर आलस से बेचैनी से हो जाता है। उसी प्रकार से राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, राज रूपी विष के विकार से जो राजलक्ष्मी हमेशा आलस ही देने वाली है। और यह जो पंक्ति है, इसका तभी पंक्ति है जो अभी हम लोग पढ़े, पिछला भी और इस सभी पंक्तियां महत्वपूर्ण है। खास से बेवला ही राज प्रकृति और राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। तो तंद्रा प्रदा कौन है? आलस देने वाली कौन है? राजलक्ष्मी है। राज पर विष का विकार है, रूपक अलंकार यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई राजा है तो राजाओं का क्या कहना है, सारा सुख सुविधा ऐश्वर्य राजा के पास ही है। लेकिन जो उस पद बैठा है, कभी उससे पूछिए कि क्या उसकी हालत होती है।
ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि राजा की प्रकृति सदा विह्वला रहती है, राजा की प्रकृति सदा विह्वला रहती है, सुख से भी भीतर कोई हलचल रहती है, सुख में भी भीतर कोई हलचल रहती है। और राज्य का भार बड़ा, राज्य का भार बड़ा, मन चैन कहाँ पाता, हर निर्णय के पीछे चिंता संग रहती है। तो जब इतने बड़े राज्य का भार आपके कंधों पर है, उसको चलाने का, संभालने का, तो भाई सुख कहाँ से मिलेगा? चिंता हमेशा रहेगी, कहीं कोई गलत निर्णय न हो जाए, कहीं कोई शत्रु अटैक न कर दे। तो सीमा की सुरक्षा अलग चिंता, प्रजाओं की सुरक्षा देखभाल अलग चिंता, न्याय की अलग चिंता, परिवार की अलग चिंता, खुद की अलग चिंता। तो सब कुछ राजा देखना होता है। तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज होती है, और जिम्मेदारी इंसान को चैन से सोने नहीं देती है। ठीक है, जो घर चलाते हैं कभी उनसे पूछिए कि किस तरह से वो है। आगे देखे चलते हैं। प्रति शब्द, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। प्रतिशब्दक इव का क्या मतलब है? प्रतिध्वनि की भांति। तो प्रतिशब्दक और स्वार्थ में कन प्रत्यय। तो प्रतिशब्द कौन सा प्रत्यय है? कन प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, कन। और यहाँ पर उपमा अलंकार है, प्रतिध्वनि की भांति। जैसे प्रतिध्वनि ध्वनि का अनुसरण करती है, वैसे ही लोग राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, स्वार्थ में कन प्रत्यय, यहाँ पर उपमा अलंकार। राजवचनम, राज्ञ वचनम, राजा की बातों का, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है राजवचनम। ठीक है। अनुगच्छति, अनुगमति, अनुपसर्ग है, और गच्छति लट का प्रथम रूप से वचन रूप है। अनुगमति टिप्पण लट का प्रथम रूप से, और बादीगढ़ प्रश्न धातु है, सकर्मक धातु है। भयात, भय से, तो विभाषा गुणे और स्त्रियायाम। ठीक है, विभाषा गुणे और स्त्रियाम सूत्र से यहाँ पर पंचमी हुआ है। तो गुणवाचक शब्द जब हेतु के रूप में प्रकट होते हैं तो उनमें तृतीया या पंचमी होती है। गुणवाचक शब्द जब कहीं हेतु के रूप में प्रकट होते हैं तो उस गुणवाचक शब्द में तृतीया अथवा पंचमी होती है। यहाँ पर पंचमी हुआ है, किस सूत्र से? विभाषा गुणे और स्त्रियायाम। ठीक है, इस सूत्र से। आइए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। उद्दाम दर्पाह। ठीक है, उद्दाम दर्पा में कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है। उद्दाम दर्पाह एसाम ते, बन जाएगा उद्दाम दर्पा, और यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो उद्दाम दर्पा एसाम ते बनेगा बहुब्रीहि समास। स्वयथु, स्वयथु माने क्या होता है? सूजन। शब्दार्थ महत्वपूर्ण याद रखिएगा, स्वयथु माने सूजन। उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण कूट विवरण, उत्कट अभिमान से जिनके कानों के छिद्र बंद हो गए, ऐसे कौन? राजा लोग। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पे। और दर्प पर स्वयथु सूजन का आरोप किया गया है, अभिमान पर सूजन का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो उद्दाम दर्प स्वयथु में कौन सा अलंकार है? रूपक है। ठीक है। उपदिश्य मानम, उपदिश्य कर्मवाचक मुख और सानस प्रत्यय है। तो उपदिश्य मानम में सानस प्रत्यय है और मुख का आगम है, कर्मवाच्य में यक लग गया है। तो उपदिश्य कर्मवाच्य यक मुख का आगम हुआ है और सानस प्रत्यय उपदिश्य मानम। ठीक है, तो उपदिश्य मानव का प्रकृति प्रत्यय आपसे पूछता है परीक्षा में, ये हो जाएगा। ते वे राजा लोग, तो तद नाम पुलिंग प्रथमा बहुवचन, सातव ते। श्रवंती, श्रु धातु लट का प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, श्रु धातु लट का प्रथम पुरुष बहुवचन बनेगा श्रवंती। श्रवंत, सुनते हुए भी, श्रु विष्णु सत्री जस।
श्रु विष्णु क्षत्रिय जस प्रथमा बहुवचन रूप है। क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है, तो श्रीवंत में क्षत्रिय प्रत्यय है, वो लकार वाला नहीं है, ठीक है। निमिलितम, निमिल और कत प्रत्यय, निमिलितम में कत प्रत्यय मिल धातु है। अवधीरयंत अवहेलना करते हुए, अवधीरयंत माने अवहेलना करते हुए, इसका रूप उपदेश के। अवधीर ऋच क्षत्रिय जस, अवधीर ऋच क्षत्रिय और जस अवहेलना करते हुए। खेदयंती, खिद ऋच लट प्रथमा बहुवचन, खिद ऋच लट प्रथमा बहुवचन। खेदयंती दुखित करते हैं, किनको? गुरुओं को। तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है गुरुओं, गुरुन या बहुवचन रूप है। हेतुपदेश, हेतुपदेश, हेतुपदेश कौन समास है? कर्मधारय समास है। हितोपदेश वादिन, वादिन बताने वाले, क्रिया है इसलिए ऊपर तत्पुरुष बनेगा। हितोपदेशम वदति इति हितोपदेश वादिन तान, ऊपर तत्पुरुष समास है। हितोपदेशम वदति इति हितोपदेश वादिन तान, यह बन जाएगा तान, ऊपर तत्पुरुष समास यहाँ पर है। और अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता, अहंकार में दाह ज्वर का आरोप है, अहंकार पर दाह ज्वर का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता, अहंकार पर दाह ज्वर का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। तो इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और देखते हैं कुछ बचा है आगे। अहंकार, अहंकार सब में कौन सा प्रत्यय है? अहम क्री और अर प्रत्यय अहंकार, अहम क्री और बनेगा अहंकार। प्रकृति है, प्र प्लस क्री प्लस तीन, प्रकृति प्लस सु प्रथमा वचन में प्रकृति बन जाएगा। अलिक माने झूठा होता है, मजबूर शब्दार्थ है। अलिक अभिमाना, अलिक प्लस अभिमान है, कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ। अलिक प्लस अभिमान और प्लस आ हो जाएगा। अभिमान उन्माद, अभिमान प्लस उन्माद, तो अ प्लस उ बन गया है ओ, क्या संधि है? गुण संधि है। सूत्र क्या है? आदगुण। अभिमानश्च उन्मादश्च इति अभिमान उन्मादौ, इतरेतर द्वंद्व है यहाँ पर, अभिमान और उन्माद दोनों का समाहार, ठीक है। राज्यम एवं विषम, राज्य विषम, राज्य ही विष हो गया है, राज्य पर विष का आरोप है, इसलिए रूपक कर्मधारय यहाँ पे कर्मधारय भैया, कि कर्मधारय में कौन सा कर्मधारय है? रूपक कर्मधारय, ठीक है। और तंद्रा माने क्या होता है? आलस्य, और आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है, कहा था ना, आलस्य में ही मनुष्य आराम शरीर महान, देखो आलस्य मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। राज्य लक्ष्मी इति राजलक्ष्मी, कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष है, राजलक्ष्मी में षष्ठी तत्पुरुष समास है, ध्यान दीजिएगा। राज विष विकार तंद्रा प्रदा, राज रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली कौन है? लक्ष्मी। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, राज विष विकार तंद्रा प्रदान में कौन समास है? बहुब्रीहि समास। और राज विष विकार तंद्रा प्रदान लक्ष्मी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है यहाँ, ठीक है, रूपक अलंकार। राज पर विष का आरोप होने से रूपक अलंकार है, राज विष विकार तंद्रा प्रदान राजलक्ष्मी, रूपक अलंकार। और हितकारी उपदेश को कौन नहीं सुनते हैं? तो राजा लोग हितकारी उपदेश को नहीं सुनते हैं, और सुनते हुए भी, कुछ सुनते भी हैं तो अवहेलना करते हैं। राज प्रकृति कीदृशी? बिहवला, बिहवला कह राज प्रकृति, राज प्रकृति कैसे होती है? बिहवला होती है। और कहा जाता है बिहवला ही राज प्रकृति, ये सत्य पुराना है, बिहवला ही राज प्रकृति, यह सत्य पुराना है, सिंहासन पर बैठा भी मन से बेगाना है, सिंहासन पर बैठा भी मन से बेगाना है।
दुनिया समझे राजा को सब सुख ही सुख है। दुनिया समझे राजा को सब सुख ही सुख मिलता है, पर भीतर का शून्य सदा उसे ताना है। उसके अंदर जो सुना सा है, जो उसका हृदय अकेला सा है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और सोचते हैं सबकी राजा को पूरा सुख ही सुख मिलता है, सारा आनंद है, स्वराम है। लेकिन वास्तव में जो सही मायने में राजा होगा, जो सही मायने में शासक है, उसको आराम नहीं है। जैसे हमारे मोदी जी रात दिन काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, देखिए, और भाई अच्छा काम भी कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। तो जो वास्तव में जो नेता होगा, जो अपने आप को राजा समझेगा, प्रजा का सेवक समझेगा, देश का हितैषी समझेगा, तो उसको कभी चैन नहीं है, हमेशा वो बेचैन रहेगा, बेवला रहेगा। सिखा गया कि बेवला ही राज प्रकृति, राजाओं की प्रकृति हमेशा क्या होती है? बेवला, बेचैनी। बेचैन मतलब कि हमेशा वो चिंतन मनन में डूबा रहता है कि क्या करना, क्या नहीं करना, क्या हो क्या ना हो। तो राज प्रकृति कैसी होती है? बेवला होती है। आंख मूंद कर चलने वाले हाथी की भांति कौन हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को दुखी किया करते हैं? तो राजा। हितकारी उपदेश देने वाले को दुखी करते हैं राजा लोग। तो इतने सभी प्रश्न इस छोटे से गद्यखंड से बन जाए। तो जब भी पढ़िए इसी प्रकार से पढ़िए, ताकि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और शेष बातें अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।